सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद, मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट और मोटरवे M11 कामों की नारोवाल इंटरचेंज से समड़ियाल तक बंद की गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत हैवी वेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ ने लाहौर और कराची से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज ने NA 119 और 120 का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनेर, सिराजुल हक NA 7 लोअर देर से लड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार रावलपिंडी के 2 हलकों से आजाद उम्मीदवार होंगे। मुस्तफा कमाल NA 247, फारूक सत्तार NA 240 कराची से उम्मीदवार बन गए। MQM पाकिस्तान इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। को सियासी मैदान से बेदखल करने की पॉलिसी नहीं, इंतखाबी अमल से रोका गया तो तहकीकात करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर का इंटरव्यू। कहा, बानी PTI की गिरफ्तारी पर ऐसी कौन सी कयामत टूटी कि जलाओ घेराव किया गया? ये कोई अनहोनी तो नहीं थी। 9 मई में मुलव्विस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। बानी PTI मुआशरे को अनारकी की तरफ ले जा रहे थे। तहरीक इंसाफ का ये रवैया दुरुस्त नहीं था। पिछले 2 इलेक्शन में PTI को वोट दिया, इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। PTI की हुकूमत से उम्मीद थी कि वो गवर्नेंस और मईशत को बेहतर करेगी। बोले, बलोच मुजाहिरीन के जायज मुतालबात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी। हुकूमत पुरअमन एहतजाज नहीं रोकेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, मंगल की सुबह तक दरख्वास्त दायर कर देंगे। हमारी जिद्दोजहद इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल के लिए है। अदलिया से दरख्वास्त है पटिशन को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उम्मीद है अदलिया हमारा इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करवाएगी। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। हमें मखसूस नशिस्तें लेने से रोकने के लिए साजिश रचाई जा रही है। बिलावल भुट्टो वालिदा के रिवायती हलके से इलेक्शन लड़ने को तैयार। PP चेयरमैन आज लाड़काना पहुंचेंगे। NA 194 और NA 196 पर कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में -5, कलाम -4 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा। निगरान वजीर आजम की कायम करदा कमेटी के इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। फवाद हसन फवाद, मुर्तजा सोलंकी और गवर्नर बलूचिस्तान ने मुजाहिरीन से बातचीत की। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का अगला दौर आज होगा। बारह इस्तगासा के गवाहान उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ इब्तदाई बयान करवा दिया है, जिसपे जेरा वो रिजर्व है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो किसी भी मुलजिम को बेल दे सकते हैं। साइफर केस में खुफिया अदालत ने गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली। आजम खान, असद मजीद, हसीब गौहर, मोहम्मद अशफाक, हिदायतुल्लाह, आफ्ताब अहमद खान ने बयानात कलमबंद करा दिए। बानी PTI की अहलिया बहनें शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना कमरे अदालत में मौजूद रहीं। वकील शाह खावर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 25 में से 2 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया, जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा, जजेस ऑब्जर्वेशन इलेक्शन से मुतालिक थी, केस से मुतालिक नहीं। प्रोसिक्यूशन ने अपने तमाम गवाह पेश किए। पहले लाडला कहकर अब मासूम बनाकर मुसल्लत किया जा रहा है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब मर्जी लाडला बना लो, जब मर्जी मासूम बना दो।
अवाम क्या भेड़ बकरियां हैं, ये नहीं चलेगा। तमाशा बंद किया जाए। जो मुल्क से खेल खेले, मशरक को तबाह करे, उसे मासूम कहते हैं। जिसे सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। बस अब जेल में मौजूद शख्स को हर चीज का जवाब देना होगा। शर्जील मेमन ने कहा गया बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जेल में पड़ा है। जिसने जाती मुफाद की खातिर समझौता किया, वो बड़ा लीडर कैसे हो सकता है? 3 माह में वो सबको मासूम लगने लग गया। उनको बचाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर मामले को सियासी रंग दिया, कौम को गुमराह किया। हल्का बंदियों पर एतराजात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। हल्का बंदियों पर एतराजात आम इंतखाबात के बाद सुने जाएंगे। शेड्यूल इजरा के बाद हल्का बंदियों पर एतराजात इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करेंगे। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला। गुजरात में मोनिस इलाही की वालिदा से कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश। कैसरा इलाही कहती हैं सोच भी नहीं सकती गुजरात में कोई शख्स मुझसे कागजात छीनेगा। हाई कोर्ट के हुक्म पर के बावजूद मेरे कागजात जमा नहीं किए गए। मोनिस इलाही कहते हैं सारा दिन वालिदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। जब उनको गेट के अंदर जाने दिया तो साथ ही कागजात छीनने की कोशिश की गई। इंतजामिया ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है चकवाल में NA 59 और PP 23 पर कैसरा इलाही के कागजात जमा कर दिए गए। वडेरों ने इस्तेहसाल की सियासत की, मुल्क को तनज़्ज़ुली की तरफ धकेला। तालीमी इदारे वीरान हैं, जामियात को मतलूबा बजट नहीं दिया जाता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की रविश है कि अक्सरियत को नहीं मानती। इंतखाबात के दौरान वोटर्स टर्नआउट बढ़ाना होगा। जमात इस्लामी आइंदा चंद रोज में अपना चार्टर पेश करेगी। हाफिज नईम का कहना था फलस्तीन का कोई 2 रियासती हल नहीं, फलस्तीन का 2 रियासती हल पेश करने वाले उम्मत के मुजरिम हैं। मौजूदा निगरान हुकूमत मुल्क की तारीख की तवील तरीन निगरान हुकूमत बन गई। बतौर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सबसे ज्यादा 131 दिन मुकम्मल कर लिए। अनवारुल हक काकड़ ने बतौर निगरान वजीर आजम 14 अगस्त 2023 को हलफ उठाया। इससे पहले मोहम्मद मियां सोमरो की निगरान हुकूमत 130 दिन की थी। सबसे कम अरसे के लिए मीर बलख शेर मजारी की निगरान हुकूमत थी, जिसने 38 दिन जिम्मेदारियां अंजाम दी। कोई शक नहीं कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। इसराइल के मामले पर कायदे आजम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात की कोई तजवीज कभी ज़ेरे गौर नहीं रही। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से गजा में मौजूद 5 इसराइली हमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल तुर्श को मारने का भी दावा। हसन अल तुर्श पर हमास को हथियार फराहम करने का इल्जाम है। हमास के जवाबी हमले गजा में मजीद 8 इसराइली फौजियों को मार दिया। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियों, टैंकों और बुलडोजर्स को तबाह किया गया। शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप कायम, अलामती भूख हड़ताल की गई। PP रहनुमा शर्जील इनाम मेमन, MQM रहनुमा अमीनुल हक, सीनियर सहाफी मजहर अब्बास और दीगर ने शिरकत की। सखर में भी अलामती भूख हड़ताल, बड़ी तादाद में सहाफी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। कराची में गुरु मंदिर पर आइसक्रीम पार्लर के मालिक का कत्ल। मकतूल का रिश्तेदारों से जायदाद का तनाजा चल रहा था। पुलिस को जाए वकुआ से 9mm के 25 खौल मिले। लाहौर पुलिस ने 2 दिन में अदाकारा मीरा का चोरी किया गया कीमती हार और घड़ी बरामद कर ली।
मुबैना तौर पर 80 लाख का हीरों का हार और 20 लाख की घड़ी हाफिजाबाद से बरामद कर ली गई। पुलिस ने मीरा के ड्राइवर मुलजिम कासिम के साथी को लाहौर से हिरासत में लिया। और सदाबहार गीतों के खालिक और बेमिसाल शायर कतील शिफाई का यौम पैदाइश है। कतील शिफाई ने फिल्मों के लिए 2500 से ज्यादा गीत तहरीर किए। उनकी गजलों और लाजवाल गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार।